अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फिफ्थ पार्ट देखिए कि 5.25 और इसकी पावर n+1 माइनस 25.5 की पावर 2n है। ठीक है, डिनोमिनेटर में है 5 डॉट डॉट क्या है, मल्टीप्लाई होता है। दरअसल ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ही यूज़ होता है। 5 पावर 2n+3 माइनस 25 पावर n+1। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इसमें करना क्या है, ये जो 5 डॉट है 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर। ठीक है, वो लिख लिया हमने। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 25 हो जाएगा और ये n+1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम बेस है, पावर 2 भी है उसकी और n+1 भी है। माइनस इस 25 को भी 5 स्क्वायर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई साइन के लिए ब्रैकेट लगा लें या डॉट लगा लें। डिनोमिनेटर में भी हमने वही यूज़ करना है। ये सब कुछ आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए 5 डॉट इस 5 की पावर है 2n+3। इसको आगे कैसे ब्रेक करना है वो अगले स्टेप में देखते हैं। फिलहाल इसे 2n+3 को एज इट इज़ इसी तरह ही जाने दीजिए। यहाँ पर ये देखिए 5 2n+1, ये मैंने 5 का स्क्वायर और n+1 पर ब्रैकेट नहीं ली, 5 के स्क्वायर पर लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पावर पर ब्रैकेट लें या बेस पर ब्रैकेट लें, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर ये देखिए 5 2n+3 है, इस ब्रैकेट को मैंने नहीं लिखा। यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर हो सकता है 25 की जगह पर, तो मैं इसे 5 का स्क्वायर लिखकर अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं या पावर में ब्रैकेट लगाएं n+1 पर। बात सेम ही है कि सेम बेस पर दो पावर्स असल में मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर 5 डॉट और ये देखिए 5 जो है 2 भी है उसकी पावर और n+1 भी है। दो इसकी पावर्स हैं, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 5 पर पावर 2 भी है, इस पर ब्रैकेट और पावर n है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि 5 पावर 2 भी है और n भी है, तो ये हो जाएगा 5 पावर 2n। लेकिन अगर n की बजाय n+1 हो तो हमने 5 2n लिख दिया ये और आगे हम 1 लिख दें तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, जबकि असल में क्या है 2 है और वो इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है n+1 से, इसलिए ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, n+1 को ब्रैकेट देनी पड़ेगी। वरना सिंपल 2 जो है वो n से मल्टीप्लाई होता नज़र आएगा, 1 से नहीं। ऐसा नहीं है, 2 n से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए n+1 पर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा 2n+2, क्योंकि 2 n से भी मल्टीप्लाई हुआ और 1 से भी। जबकि यहाँ हमें आंसर मिल रहा है 5 पावर 2n+1। ये देखिए ये दो रिजल्ट हैं, कितने डिफरेंट हैं। ये असल रिजल्ट और ये गलत है। 2n+2 ये सही रिजल्ट है और इसी को ही हम यहाँ पर लिखेंगे 5 डॉट 5 पावर 2n+1, यहाँ पर ब्रैकेट लगा रही हूँ। ठीक है, आगे इसका हम रिजल्ट यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर 5 पावर 2 है इंटू 5 पावर 2n है। ठीक है, इन ब्रैकेट्स की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉट भी यही मल्टीप्लिकेशन ही शो कर रहा है और ब्रैकेट्स भी मल्टीप्लिकेशन ही शो करती हैं। 5 पर 2 है, 5 पर 2n है। ठीक, डिनोमिनेटर में 5 पर पावर 1 है और दूसरे 5 पर पावर है 2n+3। इसे आगे नेक्स्ट स्टेप में जाकर हमने ब्रेक करना है। ठीक है, और यहाँ पर 5 पावर 2 भी है और n+1 भी है, वही जो ऊपर काम करके आए हैं वही सेम यहाँ पर प्रोसेस करना है कि 2 मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट n+1 से। अब हम इसका रिजल्ट यूज़ कर लेंगे, 5 लिख लेंगे, 5 डॉट 5 पावर 2n+2, ये वाला रिजल्ट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, माइनस 5 सेम बेस पावर्स ऐड होती हैं, ये हम इंडिसेस के लॉज में पढ़ चुके हैं। पीछे के कितने ही क्वेश्चंस में बार बार हमने ये यूज़ किया है कि ए स्क्वायर हो तो वो क्या हो जाता है, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाती है। रिजल्ट क्या मिलता है हमें
A4 मिलेगा, यानी कि 2 + 2 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर A2 है और दूसरे पर AN है, सेम बेस है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या रिज़ल्ट मिलेगा? A पावर 2 + n। बेस जो है एक ही बार लिखी जाती है, पावर ऐड हो जाती है। अब यहाँ पर बेस 5 है, 5 पावर 2, 5 पावर 2n, सेम बेस को एक ही बार लिखकर पावर ऐड हो गई 2 + 2n। यही रिज़ल्ट हमने यहाँ पर यूज़ करना है, 2 + 2n। लेकिन मैं इसे इस तरह से अगर लिखूँ 5 पावर 2n + 2, 2n मैंने पहले ले लिया है, 2 बाद में ले लिया है, यानी कि तरतीब चेंज कर दी है। इससे रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही बात है। क्यों? क्योंकि हम 3 में 2 प्लस करें या 2 में 3 प्लस करें, आंसर सेम ही होता है, 5 = 5 ही आएगा और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसे कहा जाता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी एडिशन में चलती है, ठीक है? एडिशन में चलती है और मल्टीप्लिकेशन में चलती है। इसका मतलब है कि ऑर्डर चेंज करें तो रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ऑर्डर सिंपल बस चेंज कर दिया है कि 2n पहले ले लिया है और 2 बाद में। ऐसा क्यों किया है? अभी क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगी। ये हमने ले लिया 5 पावर 2n + 2। डिवीजन में देखिए क्या है, 5 डॉट। अब इसको हम ब्रेक करते हैं। हम जानते हैं कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। इसी को ही देखें, मैंने 2n + 3 जो है इसे मैंने ब्रेक कर दिया है, 5 पावर 2n + 2 और डॉट 5 पावर 1 लिख लिया है। सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी तो 5 पावर 2n + 1, सॉरी 5 पावर 2n + 2 और +1, ये सब पावर्स जो हैं ऐड हो गई हैं। तो क्या मिला हमें? 5 पावर 2n प्लस ये 2 + 1 क्या मिल जाएगा? 3। यानी कि वही सेम वही बात, 5 पावर 2n + 3 को हमने ब्रेक किया था, सेम बेस और पावर्स लिख ली थी, वापस सेम बेस और पावर्स ऐड करें तो वही मिलता है 5 पावर 2n + 3। तो बीच की ये जो फॉर्म है, बस इस फॉर्म को हमने यूज़ करना है। जो कहा जाता है ना सिंपलेस्ट फॉर्म, और फॉर्म का लफ्ज़ जो यूज़ होता है, फॉर्म क्या है? शक्ल है। हमने मुख्तलिफ़ शक्लें मैथ्स में इस्तेमाल करनी होती हैं। तो ये जो बीच का स्टेप है, ये वाली शक्ल हम यूज़ करेंगे कि 5 पावर 2n + 2 लिख लेंगे और डॉट 5 पावर 1। ये जो बीच वाली फॉर्म थी, जो मैंने अभी साइड पे दिखाया है, वो फॉर्म यानी वो शक्ल हमने यूज़ कर ली और यहाँ पर 5 पावर 2n + 2 एज़ इट इज़ इसे छोड़ दिया। अब 5 पावर 2n + 2 हर जगह हमें नज़र आ रहा है, हर टर्म में। न्यूमरेटर में भी 5 पावर 2n + 2 नज़र आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी। अच्छा, न्यूमरेटर में देखिए एक टर्म ये है जो मल्टीप्लाई हो रही है, बीच में माइनस करके दूसरी टर्म होती है। माइनस और प्लस की वजह से टर्म्स होती हैं जुदा-जुदा, मल्टीप्लिकेशन इकट्ठा करती है, ये एक टर्म, ठीक है? और ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 2 टर्म्स हैं, ये हमें नज़र आ रही हैं, न्यूमरेटर में भी 2 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स हैं, ठीक है? अब इन 2 टर्म्स में से 5 पावर 2n + 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर 5 रह गया, इधर से 5 पावर 2n + 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया? सिंपल 1 रह जाएगा, क्योंकि 1 देखिए 5 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, 5 बाहर आ जाए तो बाकी क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा, वो 1 हमने यहाँ पर लिख लिया और 5 पावर 2n + 2 बाहर आ चुका था। इसी तरह यहाँ से भी 5 पावर 2n + 2 बाहर आ जाए तो अंदर रह जाएगा एक ये 5 और एक ये 5 रह जाएगा, माइनस यहाँ पर भी सिंपल 1 रह जाएगा, क्योंकि 5 पावर 2n + 2 बाहर आ चुका है और 1 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, जो नज़र नहीं आता, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये जो है अब 5 पावर 2n + 2 ये कैंसल, अंदर ब्रैकेट में क्या होता है? 5 - 1 वो रह जाएगा और यहाँ पर 25 - 1 रह जाएगा, यानी कि 4/24 रह जाएगा। और इसे पहले चलें 2 के टेबल से कैंसिल करके देखते हैं। 2 2 ज़ार 4 और 2 12 ज़ार और फिर 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12 और ये 4 के टेबल से भी कैंसिल हो सकता था। 4 1 ज़ार 4 और 4 6 ज़ार 24, तो आंसर आ रहा है 1/6। बस ये आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें 6 पार्ट में देखें, 16 पावर x + 1 + 20 × 4 पावर 2x, 2x - 3 और 8x + 2। 16 को हम
2 पावर 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 पावर 4 लिख सकते हैं। ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 पावर 4 हो गया। पावर इसकी x प्लस 1 बाहर थी वो लिख ली। अब 20 को एज़ इट इज़ लिख लें। ठीक है? लेकिन ये जो 4 है इसको 2 पावर 2 कह सकते हैं ना? और जो बाहर का 2x है वो ब्रैकेट पर लगा देते हैं ताकि एक बेस पर 2 पावर्स शो हो जाएँ। यहाँ पर एक बेस पर है 2 पर है x माइनस 3, ठीक है? इसे ब्रैकेट में लिखें ना लिखें बस 2 पर ही है। यहाँ पर 2 पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और दूसरी जो पावर है वो भी 8 ही की है यानी कि 2 पावर 3 की है। तो इसे इसके साथ ही मल्टीप्लाई शक्ल में लिख सकते हैं कि जैसे ये देखें 2 पावर 3 की शक्ल में लिखें हम 8 को और उस पर हो x प्लस 2, तो एक बेस पर जैसे यहाँ पर है एक बेस पर 2 पावर्स हैं, यहाँ एक बेस पर 2 पावर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एक ही बेस हो 2 पावर्स हों आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि 3 जो है अंदर x प्लस 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है? ये देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से एक ही बेस पर 2 पावर्स को लिख लूँ तो वो सेम यही चीज़ है। तो क्या लिख लें, अगर ब्रैकेट नीचे लिख लें या ऊपर, बात एक ही है। यानी कि ब्रैकेट बेस पर लिख लें या पावर पर लिख लें। देखिए बेस की ब्रैकेट थी मैंने पावर पर लिख ली, और यहाँ पर 20 है और ये एक ही बेस है 2 पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 पावर x माइनस 3 है। एज इट इज़ लिख कर यहाँ पर 2 पावर 3 जो है वो अंदर हर एक से मल्टीप्लाई होना है, तो 3x और प्लस 3 2 ज़ार 6, ये हो गया 3x प्लस 6 पावर 2 बेस 2। अब यहाँ पर क्या है, बेस 2 है, पावर है 4 इंटू एक्स प्लस 1, 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 है और 2 पावर 4x है। ये एज इट इज़ छोड़ देते हैं, वैसे का वैसे लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 पावर x माइनस 3, ये भी एज इट इज़ लिख लें, और यहाँ पर 2 पावर 3x प्लस 6, इसे भी एज इट इज़ फिलहाल छोड़ दें ऐसे ही। नेक्स्ट स्टेप में ज़रा हम इसको देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई है डिनोमिनेटर में, ये सब स्टेप्स में मैं इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दूँ। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो है 2 पावर 4x प्लस 4, इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 4। क्यों? क्योंकि बेस सेम हो, पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 पावर 4 डॉट 2 पावर x हो तो ये ऐड हो जाएगा 2 पावर 4 प्लस x। इसी तरह यहाँ पर देखें 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 4 है तो ये ऐड हो जाएगा 4x प्लस 4। तो यही तो था हमारे पास 2 पावर 4x प्लस 4, जिसे हमने ब्रेक कर दिया 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 4 में, प्लस 20। ठीक है, इसे ब्रेक नहीं कर सकते, इसे ऐसे ही रहने दें। 2 पावर 4x, इसे भी ऐसे ही रहने दें। डिनोमिनेटर में है हमारे पास 2 बेस है और बाकी सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक ही बेस लिखकर पावर्स ऐड हो जाएंगी, x माइनस 3 और ये प्लस हो जाएगा 3x और प्लस 6। क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये बेस सेम है 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये पावर्स हमने लिख ली, ऐड हो गई। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 पावर 4x, 2 पावर 4x इसमें भी है, वो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 पावर 4 रह जाएगा और यहाँ पर सिंपली 20 रह जाएगा। 2 पावर 4x बाहर कॉमन हो चुका। डिनोमिनेटर में ये सब आपस में ऐड हो रहे हैं, एक ही बेस है 2, तो ये सब आपस में ऐड हो रहे हैं, x और 3x ऐड होकर 4x आ जाएगा। ठीक है, और -3 प्लस 6 प्लस 3 आ जाएगा, यानी कि 6 माइनस 3 प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पावर 4x प्लस 3 डिनोमिनेटर में हो गया।
अब 2 पावर 4x न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। डिनोमिनेटर वाले को ब्रेक कर देते हैं, कैसे? आइए देखते हैं। ये इसे तो एज़ इट इज़, न्यूमरेटर को तो एज़ इट इज़ वैसे का वैसे लिख लें, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखें, इसे ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि 2 पावर 4x लिख सकते हैं, इंटू 2 पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों? बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है। 2 पावर 4x 2 पावर 4x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स आपस में, ऊपर और नीचे की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए कैंसिल हो सकता है। 2 पावर 4 रह जाएगा प्लस 20, और डिनोमिनेटर में 2 पावर 3 रह जाएगा, ठीक है। आगे इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ ये जगह है, किसी कोई मैं यूज़ कर लेती हूँ, और यह है 2 पावर 4 प्लस 20 रह गया था न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में था 2 पावर 3। सिंप्लीफाई करते हैं। 2 पावर 4 किसके इक्वल होता है? हम जानते हैं 2 पावर 4 16 के इक्वल है, प्लस 20 हो रहा है। 2 पावर 4 16 के इक्वल, और 2 पावर 3 किसके इक्वल है? 8 के। अच्छा, न्यूमरेटर में प्लस 20 भी था, इन सबको ऐड और फिर देखते हैं। 16 प्लस 20 36 डिवाइडेड बाय 8, और ये 4 के टेबल से कैंसिल हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, 4 के टेबल से इसे कैंसिल कर लेते हैं। 4 9 आर 36, 4 2 आर 8, और यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन का, किस पार्ट का? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 का हमें सोल्यूशन मिल गया 9/।